जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जिसके लिए जिस इंटेंशन से आप जो भी बोलोगे वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। दिस इज द एनर्जी गेम, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, सारी सब कुछ एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है। देखो, इसे हम समझते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई बस कुछ बोलता है और तुम्हारा दिल कांप उठता है? कभी किसी की कही हुई कुछ बातों ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया हो? कभी किसी ने शब्दों के माध्यम से तुम्हें ताना मारा हो या तुम्हारी बेइज्जती की हो? ऐसा हुआ है कभी? फील किया है कभी? अब हम समझते हैं एनर्जी का गेम क्या है, कि आखिर किसी के द्वारा बोले गए शब्द या हमारे द्वारा बोले गए शब्द करते क्या हैं? शब्द जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। ठीक है, असल में ये वो सबसे घातक या फिर कहो कि सबसे चमत्कारिक अस्त्र होते हैं जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी शब्द को ब्रह्मा कहा है। यानी शब्द एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी जो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जब कभी भी हम कुछ बोलते हैं या करते हैं तो हमारे उस बोलने और करने के पीछे हमारा एक आशय छुपा होता है, हमारी अच्छी या बुरी इंटेंशन छुपी होती है, और यही इंटेंशन और शब्दों की ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति के पास एनर्जी की फॉर्म में रिसीव हो जाती है, यानी पहुंच जाती है। इस बात को हम जीवन के एक वास्तविक अनुभव से समझेंगे। अपनी जिंदगी में एक बार तो आपने कभी न कभी इस चीज का अनुभव किया होगा, जहां कोई व्यक्ति बात तो किसी थर्ड पर्सन से कर रहा होता है, लेकिन वह अपनी बातों के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से हमें टारगेट कर रहा होता है। यानी वह हमें इनडायरेक्टली ताना मार रहा होता है। वो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा होता है, लेकिन वो हमें इनडायरेक्टली हमें ताना मार रहा होता है। और ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से जो कुछ भी कह रहा है वो मुझे सुना कर कह रहा है, मुझे दिखा कर कह रहा है, मुझे टारगेट करके कह रहा है या कुछ कर रहा है। ओके, तो मैं आपको इसका ना एक रियल एग्जांपल देती हूँ। जो यहाँ पे एक ऑफिस होता है जिसमें एक आरुषि नाम की एक सीनियर मैनेजर होती है और एक इंदु नाम की जूनियर मैनेजर होती है, और उनके अंडर में कुछ कलीग्स काम कर रहे होते हैं। आरुषि अपनी जूनियर मैनेजर इंदु से थोड़ा जेलसी रखा करती है, यानी उसको पसंद नहीं करती है। आरुषि का रंग फेयर था, यानी वो बहुत गोरी थी और सुंदर भी थी, जबकि इंदु का रंग थोड़ा सा सांवला था। पर ठीक है, जब वो तरीके से सजती संवरती थी तो वो भी बहुत आकर्षक लगती थी। एक दिन क्या होता है कि एक दिन इंदु का बर्थडे होता है, तो वो एक बहुत अच्छा सा सूट पहनकर ऑफिस आती है। सूट पहनकर ऑफिस आती है तो उसे देखते ही ना, जो आरुषि, उसे जैसे वो देखती है कि आई है वो, तो आरुषि मन ही मन चिढ़ जाती है। सुबह से लेकर दोपहर आते आते आरुषि अपने अंडर में काम करने वाले एक लड़के से, जिसके साथ उसकी बड़ी अच्छी पड़ती थी, बातें करते करते पास में ही बैठी इंदु को टारगेट करते हुए बोली कि सुनो, एक दिन ना मैं एक फैमिली फंक्शन में गई थी। वहां ना मेरी एक कजिन सिस्टर है जो बेहद ही काली कलूटी और बेंगल लूटी है। वो इतना ज्यादा मेकअप करवा कर आई ना कि उसे देखते ही लोग हंस रहे थे, और मुझे तो बहुत हंसी आई। उसे देखने से ही लग रहा था कि जैसे कोई चुड़ैल या सुरफनका आ गई हो। भाई, अब भाई उसे कौन समझाए कि भैंस चाहे कितनी ही फेयर एंड लवली लगा ले, पर वो कभी भी गोरी तो नहीं हो सकती ना। और ऐसा बोलकर वो उस लड़के के साथ ताली से ताली बजाकर बहुत हंसी। दरअसल उसने यहां इंदु को इनडायरेक्ट वे में ताना मारा था, और जैसे ही इंदु ने यह सब सुना वो तुरंत समझ गई कि वह केवल मुझे सुनाने के लिए ऐसा बोल रही है, मुझे टारगेट करके ऐसा बोल रही है ताकि मैं नेगेटिव फील करूं। तो अब सवाल यह है कि आरुषि ने जो कुछ भी कहा वो तो केवल एक शब्द थे, और वो तो दूसरे लड़के से बात कर रही थी, पर वहां पर
इंदु को समझ में आ गया कि उसने जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए ही कहा गया है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हर शब्द के पीछे एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, एक इंटेंशन होती है जो उस व्यक्ति तक ऊर्जा की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में पहुंच जाती है। जिसके लिए वो कहा गया है, जिसके लिए वो बोला गया है, या जो किया, जिसके लिए वो किया गया है, जिसको दिखाने के लिए किया गया है, जिसको सुनाने के लिए बोला गया है, क्योंकि इंटेंशन और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अब यहां पर आरुषि ने बड़ी चालाकी से इंदु को हर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि इंदु उससे डायरेक्ट ये नहीं कह सकती कि तुम ये मेरे लिए बोल रही हो, क्योंकि अगर वो कहेगी तो आरुषि उससे आर्ग्यूमेंट करेगी, उससे बहस करेगी और बोलेगी मैं तो अपने दोस्त से बात कर रही हूं, उसे अपना एक एक्सपीरियंस सुना रही हूं, मैंने तुमसे तो कुछ कहा ही नहीं है। जबकि मन ही मन आरुषि भी जानती है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो इंदु के लिए ही कहा है। ये चालाक लोगों की निशानी होती है, ये होशियार लोगों की निशानी होती है जो बड़ी चालाकी से गेम खेलते हैं। ये टॉक्सिक लोगों की निशानी होती है जो बड़ी चालाकी के साथ दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं, ताकि सामने वाला ताकि कुछ बोल भी ना पाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो बेचारे ये भूल जाते हैं कि उनकी ये चालाकी दुनियादारी में तो चल जाएगी, लेकिन जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं उनसे उसकी वो घटिया इंटेंशन कभी नहीं छुपेगी, कभी नहीं छुपेगी। इसलिए मैं कहती हूं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द ही हैं जो हमें किसी का दुश्मन बना देते हैं, और ये शब्द ही है जो हमें किसी का दोस्त बना देते हैं। ये शब्द ही है जो हमारे अच्छे खासे रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने शब्दों और व्यवहार का सोच समझकर उपयोग नहीं करता, उसके सारे रिश्ते कड़वे ही हो जाते हैं और उनमें कड़वाहट आ जाती है, मनमुटाव हो जाता है। जब लोग गलत समय पर गलत तरीके से बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उनके रिश्तों में कभी मिठास नहीं आती। इसलिए शब्दों को ब्रह्मा कहा गया है। शब्द आपके रिश्ते को मिठास से भी भर सकते हैं, और आपके यही शब्द आपके रिश्ते को कड़वाहट से भी भर सकते हैं। समझे? तो अपने शब्दों का विवेकपूर्ण, समझदारी के साथ उपयोग कीजिए। उनका उपयोग इस तरीके से मत कीजिए कि किसी को हर्ट करने के लिए मत कीजिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। इन शब्दों का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए कीजिए, किसी को ऊंचा उठाने के लिए कीजिए, किसी की तारीफ के करने के लिए कीजिए, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कीजिए, किसी के दुख को कम करने के लिए कीजिए, किसी को प्यार देने के लिए कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि शब्द बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और यही कारण है कि जिसके लिए, जिस इंटेंशन से तुम जो बोलोगे, जो करोगे, वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। और कैसे पहुंचेगा? एनर्जी की फॉर्म में, वाइब्रेशंस की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो डजंट मैटर कि आप दिखावा क्या कर रहे हैं। दिखावा तो भले ही आप कुछ भी कर लो, लेकिन रियलिटी, रियल इंटेंशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप एनर्जी को नहीं समझते हैं। आप अभी, हो सकता है आप अभी एनर्जी और शब्द के विज्ञान और एनर्जी की उसको नहीं समझते हो, इसलिए आपको लगता है कि बिहेव करके आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर दोगे। जैसे आरुषि कर सकती थी। आरुषि जैसे अगर इंदु उससे बहस करती तो आरुषि कह सकती थी मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और मैं तो अपना एक एक्सपीरियंस उसे सुना रही हूँ, मैंने तुमसे तो कुछ कहा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है इंटेंशन, ये होती है शब्दों की ऊर्जा, ये होती है शब्दों की ताकत। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी। आपको ये सेशन कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम बाद में करेंगे।